हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन प्लेन का टॉप 100 एमसीक्यू। ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी हम अपलोड कर दिए हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट जा सकते हैं वहाँ पर और देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11 एंड नीट के लिए। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया गया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन इस सीरीज में है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल के पेज पर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारा कॉन्सेप्चुअल वीडियो अपलोड किया गया है जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोग के प्रिपरेशन में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बोल रहा है कंसीडर द क्वांटिटीज प्रेशर। देखिए प्रेशर है, पावर, एनर्जी, इम्पल्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल चार्ज, टेम्परेचर, एरिया। आउट ऑफ दीज द ओनली वेक्टर क्वांटिटीज आर। तो इसमें क्या वेक्टर क्वांटिटी होगा? तो एक बात याद रखिए, फिजिक्स में एरिया को वेक्टर लिया जाता है, जनरली स्मॉल एरिया को। तो कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे। इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, यस। प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है और एरिया हो जाता है। तो ये ऑल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। इम्पल्स एंड एरिया, इम्पल्स होता है वेक्टर क्वांटिटी एंड एरिया भी होता है वेक्टर क्वांटिटी। और सब ऑप्शन को देखते हैं। एरिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये तो नहीं होता है वेक्टर क्वांटिटी, एरिया होता है। इम्पल्स होता है बट प्रेशर नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द ओनली वेक्टर क्वांटिटीज इम्पल्स एंड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू इफ। किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मैक्सिमम कब होगा? तो वेक्टर का कंपोनेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? आर कॉस थीटा, किसी भी एक्सिस के अलोंग। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, तो आर कॉस 0 डिग्री। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर का कंपोनेंट मैक्सिमम लाना है तो एक्स एक्सिस से उसको 0 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। तो वो वेक्टर मतलब टोटली एक्स एक्सिस के अलोंग ही लाई करेगा। तो ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आर इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये तो नहीं होगा। आर इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब फिर ऑप्शन सी को भी देखते हैं। आर मैक्स 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये भी नहीं होगा। आर इज अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर पी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज। तो हम लोग को थीटा कैसे मिलता है? कॉस थीटा होता है। फॉर्मूला ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हम लोग को जो ए वेक्टर है वो लेना पड़ेगा। गिवन वेक्टर पी ले लेते हैं जो कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। एंड वेक्टर बी हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वो सिर्फ आई कैप हो जाएगा। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पर वन है यहाँ पर वन है। तो ए डॉट बी यहाँ से आ जाएगा वन। और ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दैट इज ए, वो कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर वन है कोफिशिएंट आई कैप का, वन का स्क्वायर प्लस जे कैप का भी है वन, वन का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी के कैप वन है इसमें, तो इसका स्क्वायर ले लिए तो ये आ गया हम लोग का √3। एंड बी का मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा नॉर्मली बी। और आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? वही बी है आई कैप। आई कैप का मैग्नीट्यूड हो जाता है वन। अब हम लोग इसमें पुट कर लेंगे। कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। ए डॉट बी जो हम लोग को आया है वन, और नीचे में ए का मैग्नीट्यूड 3 √3 एंड बी का मैग्नीट्यूड वन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3। सो थीटा हम लोग का हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेक्टर पी एंड क्यू आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एंड आर इज द रिजल्टेंट एज सोन इन फिगर। देखिए ये वेक्टर है पी और ये क्यू है, टोटल एंगल थीटा है, आर उसका रिजल्टेंट है ये वाला। कीपिंग द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ द वेक्टर सेम, इफ द डायरेक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज इंटरचेंज, देन देयर इज ए चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू आर। अब देखिए पी और क्यू का डायरेक्शन को अगर हम लोग क्या करेंगे,
इंटरचेंज कर देंगे, मतलब पी को क्यू के पास ले आएंगे, क्यू को इधर ले आएंगे इंटरचेंज करने से। तो अगेन दोनों के बीच एंगल थीटा ही रहेगा, थीटा भी सेम रखना है बोल रहा है, एंगल को सेम रखना है। तो क्या होगा कि इसका आर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बिकॉज आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। अगर हम लोग थीटा को सेम रखेंगे, पी और क्यू को का मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, तो आर सेम रहेगा, बट डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा, आर का डायरेक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू आर, मैग्नीट्यूड ये चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कि बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये भी गलत हो गया, नॉन ऑफ दिस ये भी गलत हो गया, मैग्नीट्यूड गलत हो गया, ओनली डायरेक्शन चेंज होता है। बिकॉज डायरेक्शन क्या होता है, आप लोग को पता होगा, टेन अल्फा होता है क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पी और क्यू को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो अब नया एंगल क्या हो जाएगा, टेन अल्फा डैस्ट, वो क्या हो गया, क्यू की जगह पी आ जाएगा, तो पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी कॉस थीटा। तो ये टर्म और ये टर्म सेम नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा नॉट इक्वल टू अल्फा डैस्ट। तो अल्फा जो डायरेक्शन था आर का, अब अल्फा डैस्ट हो गया, है ना। अब डायरेक्शन इसका हो गया अल्फा डैस्ट वेक्टर के साथ, किस वेक्टर के साथ, इधर वाले वेक्टर के साथ। तो आर का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज थीटा सेम रह रहा है। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स पी इक्वल टू 5 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 3 k कैप, एंड क्यू दे दिया है 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप, देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज। तो पहले हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, पी क्रॉस क्यू, और उसका बाद में मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो पी क्रॉस क्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इधर i कैप, j कैप, k कैप, और पी का कंपोनेंट ले लेते हैं हम लोग इधर से, 5 - 4 3। यहाँ 5, यहाँ पर -4, यहाँ पर 3, यहाँ पर फिर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर i कैप ही आ गया। इसको हम लोग क्लोज करते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए इसका साइन प्लस होता है, इसका माइनस, इसका प्लस होता है। तो ये क्लोज और ये क्लोज, तो 4 × 1 ये 4 हो गया, माइनस 2 × 3 6। देन माइनस साइन लेना है जे कैप में, देखिए यहाँ पर माइनस साइन हम मेंशन कर दिए हैं जे कैप में, ये वाला क्लोज और ये वाला क्लोज। तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5 × -1, तो -5 माइनस, अब क्या हो जाएगा, 3 × 3 इधर से 9। तो इसको हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं यहाँ पर, 5 × -1 -5, देन -3 × 3 9, देन प्लस के क्या आएगा इधर, और ये क्लोज और ये क्लोज, तो 5 × 2 10, और यहाँ पर माइनस होगा 4 × 3, तो -12, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 12। तो ये आ गया हम लोग का -2 i कैप प्लस 14 j कैप प्लस 22 k कैप। तो अब हम लोग को इसका देखना है मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पी क्रॉस क्यू मिला हम लोग को। तो पी क्रॉस क्यू का हम लोग यहाँ से मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पर से -2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, और ये सॉल्व होकर आ जाएगा √684, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी देन एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी विल बी। सो ए डॉट बी का हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, यहाँ पर ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो हो जाता है ए बी साइन थीटा। अब यहाँ से ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नीचे में कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 1। सो यहाँ से आ गया टेन थीटा का वैल्यू 1, तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री।
सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन द वेक्टर ए एंड माइनस लेमडा ए इज दैट। तो देखिए ए और माइनस लेमडा ए है, तो ऑप्शन चलिए चेक करते हैं। बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड नहीं होगा, यहाँ पर ए है और लेमडा ए है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। बोथ हैव सेम डायरेक्शन, ये भी नहीं होगा, निगेटिव साइन है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। दे हैव मैग्नेट अपोजिट मैग्नेट, दे हैव अपोजिट डायरेक्शंस, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन मल्टीप्लाई है तो एंटी पैरेलल हो गया, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा आंसर। डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर टू inclined vectors, r is their sum, choose the correct figure फॉर द गिवन डिस्क्रिप्शन। आर है इसका सम है, तो हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा करेक्ट है। ये चार डायग्राम दिया गया है, तो ए और बी सेम सीक्वेंस में होगा, आर उसको अपोज करेगा, तभी आर इक्वल टू हो जाएगा ए और बी का सम। आर इक्वल टू क्या बोल रहा है, ए प्लस बी होना है, तो ए और बी का सेम सीक्वेंस होगा और आर का सीक्वेंस अपोजिट होगा। तो देखिए कौन सा फिगर में है, ए और बी पहले सेम सीक्वेंस में, इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें भी है, बट आर भी इसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल। अब देखिए ए और बी अपोजिट सीक्वेंस में है, ए इधर है बी इधर है, तो ये भी कैंसिल। अब देखिए ए इधर है बी इधर है, सॉरी ए इधर है बी इधर है, आर यहाँ पर जो है, आर भी उसी सीक्वेंस में है। एक मिनट, आर हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का सीक्वेंस इधर है और बी का सीक्वेंस इधर है, ए और बी का सीक्वेंस अपोजिट हो जा रहा है, सेम सीक्वेंस में नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इधर आर का, ए का सीक्वेंस ये है, बी का सीक्वेंस ये है, सेम सीक्वेंस में आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, और आर दोनों को अपोज कर दे रहा है, तो यहाँ पर आर हो जाएगा ए प्लस बी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। ऑप्शन सॉरी ऑप्शन डी इज करेक्ट। आर को अपोज करना पड़ेगा दोनों के सीक्वेंस को, तो दोनों आ रहा था एंटी क्लॉकवाइज, आर आ गया उधर से अपोज करके क्लॉकवाइज, तो आर हो जाएगा रिजल्टेंट। तो ये था रिजल्टेंट, ये ट्रायंगल के लिए वैलिड है, किसी भी पॉलीगॉन के लिए वैलिड है, जो अपोज करेगा सीक्वेंस को वो रिजल्टेंट हो जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज ए वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड ए, देन द यूनिट वेक्टर ए कैप इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो किसी वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम वेक्टर। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने से यूनिट वेक्टर मिल जाता है, तो ऑप्शन डी ऐसा है। वेक्टर यहाँ पर बोल्ड लिखा गया, मतलब ये वेक्टर है, और नीचे में बोल्ड नहीं है ये, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विल बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए, दे दिया वेक्टर ऐसा है एंड बी दिस। दोनों को पहले हम लोग रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट किसी वेक्टर का होता है सम, दो वेक्टर का मतलब दो वेक्टर का सम हो गया, तो रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी विल बी ए प्लस बी। ऑल याद रखिए, प्लस मतलब रिजल्टेंट होता है, तो ए प्लस बी करने से यहाँ पर कितना आ जाएगा रिजल्टेंट दोनों का, ए प्लस बी -3 और इधर 2 है, तो माइनस आई कैप, फिर -2 जे कैप +4 जे कैप, तो +2 जे कैप -3 के कैप +6 के कैप, तो ये हो जाएगा +3 के कैप। तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा आर के डायरेक्शन में, उसको हम लोग आर कैप ले लेते हैं सपोज, हो जाएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो -आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इसका कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर एंड +3 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा -आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर have a scalar magnitudes of 5, 4,
3 यूनिट रिस्पेक्टिवली, देन एंगल बिटवीन ए एंड सी क्या होगा? तो देखिए ए इक्वल टू दे दिया है बी प्लस सी। ए और सी के बीच एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और सी को एक साथ लाएंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। ये वेक्टर हम लोग एरो नहीं भी देंगे, बोल्ड करके लिखेंगे तो वेक्टर ही हो जाता है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो ए माइनस सी क्या होता है, वेक्टर का डिफरेंस का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा। ये थीटा हो गया एंगल बिटवीन ए एंड सी, और बी का मैग्नीट्यूड हो गया यहाँ पर से नॉर्मल बी। अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देते हैं इधर हम लोग। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर, सी स्क्वायर 3 है, सी का मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ पर बोल दिया है। सी का ये 3 है, बी का 4 है, ए का 5 है। तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 5 × 3 कॉस थीटा इक्वल टू बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 प्लस 9 माइनस 30 कॉस थीटा इक्वल टू 16। तो ये 34 हो जाएगा, इधर -16 कर दे रहे हैं हम लोग। दिस इज इक्वल टू 30 कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग को आ गया कॉस थीटा का वैल्यू 34 माइनस 16, ये 8 हो जाएगा। और ये 1 18, नीचे में 30। तो इसका सब्ट्रैक्शन 18 ही आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। यस 18 होगा। तो कॉस थीटा हम लोग का यहाँ से आ जा रहा है 3/5। सो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। तो ये इसका एंगल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इक्वल वेक्टर्स हैव ए रिजल्टेंट इक्वल टू either of the two, the angle between them is। two equal vector have resultant equal to either of the two। तो लेट रिजल्टेंट r है दो वेक्टर का, उसको हम लोग बोल देते हैं a प्लस बी। तो क्वेश्चन बोल रहा है r इक्वल टू, r का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड के है, और a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, क्योंकि दो इक्वल वेक्टर है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, r इक्वल टू a इक्वल टू b ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अब ये सिंपली आर हो जाएगा, और यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ वाला। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए आर ए बी सब सेम है, इसको कुछ एक्स ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस सॉरी प्लस हो जाएगा 2x × x, 2x स्क्वायर कॉस थीटा। सो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ आ जाएगा -x² / 2x²। सो कॉस थीटा हम लोग को कितना आ गया, -1/2। तो थीटा हो जाता है 120 डिग्री। कॉस 120 का वैल्यू होता है -1/2। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री वेक्टर्स आर गिवन एज p इक्वल टू दे दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप, q दे दिया है 6i कैप माइनस 8j कैप, एंड r दे दिया है 3/4i कैप माइनस j कैप। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें करेक्ट वैल्यू क्या होगा? तो बोल रहा है p q एंड r आर इक्वल वेक्टर। ये तो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है यहाँ पर। देन p एंड q आर पैरेलल, p and q are parallel but r is not parallel। p q are
पैरेलल, तो नहीं होगा ये। देखिए पैरेलल वेक्टर क्या होता है, रेशियो कोफिशिएंट का सेम होता है पी और क्यू का। तो पी में कोफिशिएंट आई कैप का 3 है और क्यू में 6 है। ये 3/6 कितना आ रहा है, 1/2। ये आई कैप का कोफिशिएंट लीजिए, कैप का चेक कर लेते हैं, -4/-8, ये भी आ रहा है 1/2। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं पी वेक्टर है पैरेलल क्यू वेक्टर का। बट आर में तो ऐसा नहीं है, हम लोग पी का कोफिशिएंट लेंगे और आर का कोफिशिएंट लेंगे, दोनों का रेशियो, और फिर आई का वो कोफिशिएंट लिए, फिर जे का वो कोफिशिएंट लेंगे, तो -4/-1 इक्वल नहीं आएगा। तो सिर्फ पी और क्यू पैरेलल होगा बट आर पैरेलल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पी एंड क्यू आर पैरेलल बट आर इज नॉट पैरेलल। तो ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। ये था इसका पार्ट 4। और पार्ट 5 में हम लोग जल्दी ही लाएंगे पार्ट 5 को, या फिर अभी आप लोग किस टाइम में देख रहे होंगे, हो सकता है वो आ गया होगा। और उसमें सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन मैक्सिमम रहेगा। तो देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 5 में।